ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्री के नॉर्मल बेसिक जर्नल एंट्री, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, यानी कि व्यक्तिगत खाता, नाम वास्तविक खाता और तीसरा नाम मात्र खाता। इनके जो बेसिक रूल्स थे, बेसिक जो जर्नल एंट्रीज होती थी वो हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद फिर हमने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वाली जर्नल एंट्री सीख ली। आज बारी है किसकी? डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब होता है, डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं बट्टा, ठीक है। और डिस्काउंट का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर क्या आ जाती है? मुस्कान आ जाती है चेहरे पे, है ना। अगर हम आपके सामने दो शॉप रखते हैं, शॉप ए रखते हैं, शॉप बी रखते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए शॉप ए के सामने बोर्ड लगा हुआ है फिक्स्ड रेट का और शॉप बी के सामने बोर्ड लगा हुआ है 20% डिस्काउंट का। बताइए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आप बी शॉप में जाएंगे। वो अलग बात है कि हो सकता है माल हमको वहाँ से ज़्यादा ही महंगा मिले, ये फिक्स रेट रखा हो सकता है कम में दे रहा होगा, लेकिन फिर भी हम वहीं भागेंगे। क्यों भागेंगे भाई? क्योंकि वहाँ डिस्काउंट लगा हुआ है। क्योंकि डिस्काउंट एक ऐसा फैक्टर होता है जो कस्टमर खींचा चलाता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि डिस्काउंट देने के पीछे जो मेन इंटेंस होता है वो क्या होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, सेल्स में क्या करना? इंक्रीमेंट करना, इंक्रीज करना, उसको अपन डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? डिस्काउंट का। और क्या बोले? डिस्काउंट को, है ना। यानी डिस्काउंट वो गुण है जो कस्टमरों को मक्खी की तरह क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। ये होता है डिस्काउंट। खैर, अच्छा चलो और एक चीज़ देखते हैं बच्चों। डिस्काउंट जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। सुने होंगे ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहा करते थे व्यापारिक छूट। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कैसे पढ़ना है? इंग्लिश में ही पढ़ना है। और इंग्लिश ऐसा नहीं कि इतना गए भी तो कि इंग्लिश नहीं आता, बल्कि हिंदी से ज़्यादा अच्छा आप लोगों को इंग्लिश आता है। मोबाइल चलाते हो इंग्लिश में, दुनिया भर का आप जो भी आप मोबाइल चलाते हो, जो भी काम करते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो, टोटल इंग्लिश में काम करते हो। बस टेक्निकल वर्ड्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है हिंदी से इंग्लिश में क्या बोलते थे वो मैंने स्टार्टिंग क्लास में आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद है कि नहीं है? जब टेक्निकल वर्ड्स में पढ़ा रहा था तब वहाँ से मैंने हिंदी में इंग्लिश में सही बातें की थी और धीरे धीरे फिर मैं इंग्लिश में आ गया था, ठीक है। तो मैं आपको डिस्कस करूँगा ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? व्यापारिक छूट, ओके। तो खैर डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नगद छूट। अच्छा चलो ठीक है, ये होता क्या? चलो एक्सप्लेन करते हैं। चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। मान लीजिए आप एक दुकानदार हो, आप बिजनेसमैन हो, आप दुकानदार हो। आपने एक माल खरीदा, आपने 80 रुपये का माल खरीदा। आपने सोचा कि मैं प्रॉफिट लूँगा 20 रुपये, ठीक है। और ये माल को जब बेचूंगा ना तो कितने बेचूंगा? सोचा आपने 100 रुपये बेचूंगा, बस ये आपने प्लान किया। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने प्लान किया कि मैं माल को 80 रुपये में खरीदा, 20 रुपये प्रॉफिट लूँगा, 100 रुपये बेचूंगा, मस्त 20 रुपये प्रॉफिट खा के आराम करूँगा, ये आपने सोचा, ठीक। अब कस्टमर आपके पास आया, आपसे बोला भैया ये मेरे को माल पसंद आ गया, बताओ ये गुड्स कितने रुपए का है? तो आपने बोला 100 रुपये का है, लो 100 रुपये दो और चलते बनो, 100 रुपये दे दो। तो कस्टमर आपसे बार्गेनिंग करने लगा, बोला नहीं भाई 100 रुपये कैसे, कुछ कम तो करो, कुछ कम तो करो। आपने बोला नहीं भैया हमारे यहाँ रेट फिक्स है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 20 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये प्रॉफिट। आप वो बोल रहा है सामने वाला कि नहीं सर, मतलब बोल रहा कम करिए, आप कम करिए। आप बोले नहीं कम नहीं करेंगे। ऐसे करते करते वो 1 से 1.5 घंटा आपका माथा खाया। अब वो फाइनली आप नहीं कर रहे हो कम, फिर भी माथा खाया जा रहा है। 1.5 घंटे तक आपका माथा खाया, 1.5 घंटे तक आप उसके साथ माथापच्ची किए। अब बताओ अगर वो खाली हाथ चला जाएगा तो आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? 1.5 घंटा आपने पूरा समय दिया, तो फाइनली थक हार के आपको उसको माल को क्या करना पड़ा? 95 रुपीज़ में उस बंदे को क्या करना पड़ा? सेल करना पड़ा, उसको बेचना पड़ा। वो भी कितने रुपए में? 95 रुपीज़ में बेचना पड़ा। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सोचा क्या था? 20 प्रॉफिट कमाओगे, हुआ क्या? 15 रुपये प्रॉफिट कमा लिए। क्यों? क्योंकि बार्गेनिंग कर रहा था। अब क्या करें? तो जो सोचा था वो हुआ क्या? नहीं, बल्कि उल्टा क्या हो गया? हमको नुकसान हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। अब हमने सोचा कैसे इस चीज़ को मेंटेन किया जाए। भाई लोग हमारे पास आके बार्गेनिंग करते, बहुत बार्गेनिंग करते, कैसे इनको रोका जाए? अगर भाई कस्टमर को अगर हम लोग अगर बार्गेनिंग नहीं करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे तो कस्टमर हमारे पास से छोड़ के भाग जाएगा। कंपटीशन का ज़माना है। तब आपने सोचा ठीक है चलो इस बार थोड़ा सा अलग आपने सोचा, कुछ अलग थिंकिंग लेकर आए। आपने सोचा कि माल आपने खरीदा 80 रुपये का, आपने सोचा कि मैं प्रॉफिट लूँगा कितना रुपये? 20 रुपये प्रॉफिट लूँगा और माल को 100 रुपये बेचूंगा, ये आपने सोचा, ठीक। लेकिन इस दफ़े आपने माल का लिस्ट प्राइस कितना रखा मालूम? आपने इस दफ़े माल का लिस्ट प्राइस रखा 120 रुपये और वहाँ पे बोर्ड लगा दिया डिस्काउंट। आपने बोर्ड लगा दिया 20 रुपीज़ ऑफ का। 20 रुपीज़ किसका लगा दिया? ऑफ का। अब कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर बोला भैया ये गुड्स मुझे पसंद आ गया, बताइए कितने का है। आपने बोला ये गुड्स जो है ना
120 रुपये का है, ये गुड्स 120 रुपये का है, 20 रुपये मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। आपने बोला 20 रुपये मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, ये माल उठा के ले जाओ 100 रुपये में। अब बताओ सामने वाला क्या बार्गेनिंग करेगा? आप सामने से उसको डिस्काउंट दे रहे हो तो क्या बार्गेनिंग करेगा? आप लोग करते हो क्या बार्गेनिंग? जब कोई डिस्काउंट देता है, जैसे बुक भी खरीदने गए होगे तो बुक का प्रिंट रेट रहा होगा और तुरंत उसने अपना कैलकुलेटर निकाला होगा, खड़ किया होगा कैलकुलेटर को और आपको बोला होगा इतना रुपये दे दो। आप बार्गेनिंग किए? नहीं किए, क्योंकि आपको तुरंत लग रहा है अरे सामने वाला इतना डिस्काउंट तो दे ही रहा है तो और मैं कितना डिस्काउंट मांगू। तो जनरली बार्गेनिंग करने का सिचुएशन क्या हो जाएगा? कम। अब ध्यान से सुनो, उसको माल बेचना कितने में था? 100 में, और बेचा भी कितने में? जबरदस्ती का प्राइस को क्या करके दिखा दिया? बढ़ा कर दिखा दिया। और डिस्काउंट को भी दे रहा है 20 रुपये, लेकिन रियल में दे रहा है क्या डिस्काउंट? बिल्कुल नहीं दे रहा। जानबूझ के उस प्राइस को क्या करके दिखा रहा है? बढ़ाकर शो कर रहा है। समझ में आया? तो जो प्राइस को बढ़ाकर शो करते हैं, जो डिस्काउंट दे रहा है असल में दे रहा है क्या डिस्काउंट? नहीं दे रहा है। ये एक तरह का क्या होता है? शो डिस्काउंट होता है। कौन सा डिस्काउंट होता है? शो डिस्काउंट। सिर्फ दिखावटी डिस्काउंट है, ये दिखावे का डिस्काउंट है, देना वेना नहीं है, बस जानबूझ के दिखा रहा है डिस्काउंट। और ये जो लिस्ट प्राइस दिखा रहा है ना, उसके सामने जो लिस्ट में प्राइस लिखा है भी कैसा प्राइस है? शो प्राइस है। इसको भी उसको दिखा देना नहीं इस प्राइस पे, जब जानबूझ के बस दिखाया है शो प्राइस में। तो जो डिस्काउंट दे रहा है ना, ये जो शो डिस्काउंट है ना, इसी शो डिस्काउंट को अपन लोग क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। समझ में? यही शो डिस्काउंट को अपन ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसको देना वेना नहीं होता असल में। इससे असल में जो सेलर होता है या जो वेंडर होता है, असल में देना उसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता डिस्काउंट। जबरदस्ती माल के प्राइस को क्या करके दिखाता है? बढ़ाकर दिखाता है। समझ में आया बात की नहीं आया? तो इसको अपन क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे ट्रांजैक्शंस पे दिया जाता है? ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो ऐसे लेन देनों पर दिया जाता है जो क्रेडिट भी हो। क्रेडिट मतलब क्या? उधार भी होगा तो भी दिया जाएगा। अगर सामने वाला बंदा नगद माल खरीदेगा, कैश में भी परचेस करेगा तो भी उसको क्या किया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है, दोनों सूरतों में दिया जाता है। यही कारण जैसे आप लोग मॉल जाते हो या आप लोग मार्केट वगैरह में जाते हो, देखना बोर्ड लगे रहता है बड़ा बड़ा 20% ऑफ। कभी बरसात का सीजन आता है तो क्या होता है? 50% ऑफ लिखे रहता है, 70% ऑफ लिखे रहता है। क्या होता है? ये कुछ नहीं रहता, बस माल के रेट को क्या करते लोग बढ़ाकर शो कर देते। देखना कई जगह कई बार ऐसा भी ऑफर में आप लोग 50% ऑफ। अब जैसे कोई 300 का शर्ट है, जनरली वो 300 का ही आता है, अब वहाँ लिखे 50% ऑफ। हम दौड़ के गए, देखे यार 600 का शर्ट 300 रुपये में, जाके देख रहे तो असल में 300 के लायक ही शर्ट होगा, वो 600 रुपये जबरदस्ती में लिस्ट में लगा के रखे रहता है। अगर अपन दूसरे कहीं शॉप में जाए, कहीं घूमे मार्केट, तो अपन को पक्का देखना उस रेंज का अपन को 300 के 250 में मिल जाएगा। होता है, देखना कभी गौर करना। तो ऐसा होता है, मतलब जबरदस्ती का शो डिस्काउंट होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो चाहे आप माल नगद खरीदो या चाहे माल उधार खरीदो, आपको ये डिस्काउंट मिला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब सवाल उठता है क्या इसकी जर्नल एंट्री बनेगी? तो एक बात बताओ, क्या ये पंजी प्रविष्टि, जर्नल एंट्री मतलब पंजी प्रविष्टि। अब एक बात बताओ, क्या ये असल में डिस्काउंट आप दे रहे हो? नहीं, ये तो शो डिस्काउंट है, तो इसकी जर्नल एंट्री भी नहीं बनेगी। ठीक है, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री विल बी मेड। कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। जर्नल एंट्री बनती ही नहीं है, सिर्फ शो डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस की भी एंट्री नहीं होती, ना ही डिस्काउंट की कोई एंट्री होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चूंकि ये शो डिस्काउंट है, ओके, तो ये हो गया बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब हम आ जाते हैं किस पे? कैश डिस्काउंट पे। ठीक है, अब सुनना। मान लीजिए आपने माल सोचा 80 रुपये में खरीदा, आपने सोचा 20 रुपये प्रॉफिट लेंगे। अब आपने सोचा इसको मैं बेचूंगा कितने में? 100 रुपये माल को क्या करूंगा? बेचूंगा, ये आपने सोचा। लेकिन आपने लिस्ट में प्राइस कितना लगाया? जैसे पहले की तरह 120 लगाया, और आपने क्या कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया। बोर्ड ट्रेड डिस्काउंट का 20 रुपये ऑफ लगा दिया। बोलो माल कितने में बेच रहे हो? 100 रुपये में, यानी सामने वाले को माल बेच रहे हो 100 रुपये में। अब आपने अपने कस्टमर के सामने ऑफर रखा कि माल अगर आप उधार खरीदोगे, क्रेडिट, अच्छा ये वाला क्रेडिट डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है बॉस, वो डेबिट क्रेडिट अलग होता है, वो अलग वर्ड है, और यहाँ पे क्रेडिट का मतलब अलग होता है, उधार होता है यहाँ पे क्रेडिट का मतलब। ठीक है, तो आप क्रेडिट परचेस करो, यानी आप उधार खरीदो तो भी आपको 100 का पड़ेगा, नगद खरीदो तो भी 100 का। आप उधार खरीदो तब भी 100 का, नगद खरीदो तब भी 100 का। चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उधार परचेस करो तब भी माल 100 रुपये का, नगद खरीदो तब भी माल 100 रुपये का। बोलो कैसे परचेस करना पसंद करोगे? हाँ कैसे? क्रेडिट, आप क्रेडिट खरीदोगे। आप, मैं बोल रहा हूँ भाई आपके सामने दो ऑप्शन है, नगद खरीदो तब भी माल 100 रुपये का, उधार खरीदो तब भी माल 100 रुपये का। मतलब एक महीने बाद पैसा तो तब भी माल 100 रुपये का ही पड़ेगा, अभी पैसा तो तब भी 100 रुपये का। कैसे खरीदोगे? क्रेडिट। तुम कैसे खरीदोगे? क्रेडिट खरीदोगे। आप कैसे खरीदोगे? क्रेडिट खरीदोगे। आप कैसे खरीदोगे? कैश खरीदोगे आप। अच्छा आप क्रेडिट खरीदोगे। आप क्रेडिट खरीदोगे। क्यों क्रेडिट खरीदोगे? हाँ
बाद में पैसा देंगे। क्यों पैसा फंसाएं? आप ये बोल रहे हो कि क्यों पैसा फंसाएं भाई? अगर आपके जेब में 100 रुपया है, आप माल खरीदने गए, सामने वाला आपको ऑफर दे रहा है कि ठीक है भाई माल एक महीने बाद पैसा दे देना, तो आप क्या करोगे? 100 रुपये का अपना पैसा नहीं फंसाओगे, वो 100 रुपये का क्या करोगे? माल भी खरीद लोगे और वो 100 रुपये का कुछ और खरीद लोगे, और वो पैसा जब माल बिकेगा तब दे देंगे। तो यानी ज़्यादातर कस्टमर किधर भागेंगे? जो पक्का बिजनेसमैन होता है कहाँ जाएगा? अरे मैं अपनी बात ले लेता हूँ ना तुम लोगों को। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई फीस पढ़ने के बाद देना, जब साल का एंड हो जाएगा तब फीस देना, या फिर अभी दे दो, कौन कैसा देना पसंद करेगा? एंड में फिर तो मिल चुका है ना। तो देखो यही होता है क्रेडिट और कैश के साथ, मतलब ऑप्शन रखा गया, सामने ऑप्शन रखे कि भाई आप क्रेडिट परचेस करो तब भी 100 रुपया, कैश परचेस करो तब भी 100 रुपये। यानी कहने का मतलब है कि आप अभी पैसा दोगे तब भी आपको माल 100 रुपये का मिलेगा, 2 महीने बाद पैसा दोगे तब भी माल कितने का पड़ेगा? 100 रुपये का पड़ेगा। तो ज़्यादातर कस्टमर, जैसे आप बड़े चतुर हो, आप लोग बहुत डेढ़ होशियार हो आप लोग, ऐसी कस्टमर लोग भी होते हैं, सब के सब कहाँ भागेंगे? क्रेडिट की तरफ भागेंगे। यानी 90% जो भीड़ है कस्टमर्स की वो कहाँ भागेगी? अब तुमने लाखों रुपए का माल बेच दिया, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ों का माल बेच दिया, लेकिन सिर्फ वो माल करोड़ों रुपये किसमें है? कागजों में है, हाथ में नहीं आया वो पैसा। तो पैसा डूबने की भी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाती है? पैसा डूबने की भी संभावनाएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती। सही बात है कि नहीं है? तो ऐसे में तो हो जाएगा भैया गड़बड़। सभी लोग कहाँ भाग रहे हैं? क्रेडिट में। अच्छा, एक आध कैश भी बोल दिया, आपके जैसे किसी ने बोल दिया अरे मैं तो अब आपको मिला शोभित, तू माल कैसे खरीदा? मैं तो क्रेडिट खरीदा, और मैं तो कैश खरीदी। अरे बेवकूफ़ है तू, तो वो क्रेडिट खरीदना चाहिए था, 2 महीने बाद पैसा देती माल बेचने के बाद। आपको भी लगता है हाँ यार, तो अगली बार से आप भी आ रहे हो क्रेडिट परचेस करो, सभी क्रेडिट खरीद रहे, तो पैसा डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। और बिजनेस के लिए कैश जो होता है ना, जो हमारे शरीर के लिए ब्लड का जो रोल होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड का और वाटर का रोल होता है, वही रोल कैश का बिजनेस में होता है। कैश में एक लिक्विडिटी, कैश को अपन लिक्विडिटी भी बोलते हैं, लिक्विड कैश को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी भी बोलते हैं। तो एक बिजनेस में लिक्विडिटी बरकरार होनी चाहिए, और वो नहीं रहता तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो कैसे भीड़ को मैनेज किया जाए? उधार भी बेचना चाहते हैं हम और नगद भी बेचना चाहते हैं। अब हम ऑफर रखते हैं, ठीक है, अब हम ऑफर रखते हैं कि ठीक है आप 2 महीने बाद पैसा दोगे, कितना लेंगे हम आपसे? 100 रुपया। अभी जस्ट अभी अगर आप पैसा दोगे तो मैं उसमें 5 रुपये डिस्काउंट दूंगा, आपको 95 में दूंगा। अब बोलो कैसे खरीदोगे? अब जिसके पास कैश है वो कैश खरीदना पसंद करेगा 5 रुपये बचाने के चक्कर में, और जिसके पास नहीं है भैया वो बेचारा क्रेडिट ही खरीदेगा। तो भीड़ क्या हो गई? मैनेज हो गई। तो कैश डिस्काउंट दिया गया है। देखो ये डिस्काउंट, अब बताओ ये सचमुच फटका लगा कि नहीं लगा? ये दिल को लगा है ना, ये नहीं लग रहा था लेकिन ये लगा। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या मतलब? लोगों से आप जल्द से जल्द कैश कलेक्ट करने के लिए, जल्दी से जल्दी कैश कलेक्ट करने के लिए उसको क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो। तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या? कैश डिस्काउंट। तो क्यों दिया जाता है? इसको देने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट होता है? कैश डिस्काउंट। अच्छा, किस पे दिया जाता है कैश डिस्काउंट? अच्छा, फॉर कलेक्शन ऑफ कैश, कैश का कलेक्शन करने के लिए दिया जाता है। कि भाई हम बोलते हैं ना यार लाओ ना पैसा दे दो, ये लो इतना डिस्काउंट ले लो। हम भी कई बार आपको डिस्काउंट देते हैं, है ना, तो ले लो भैया डिस्काउंट, लेकिन पैसा तो दे दो। ठीक, तो कलेक्शन ऑफ कैश, भले नुकसान हो जाए, चलो ठीक है चलेगा, लेकिन कम से कम पैसा तो वसूल हो गए। बोलते हैं ना मिलने से ज़्यादा अच्छा है कुछ मिल जाए वाला चीज़ है। ठीक है, तो फॉर कलेक्शन ऑफ कैश, तो कलेक्शन कैश जल्दी कलेक्ट हो जाता है। और ये किस पे दिया जाता है? ओनली और ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे। क्रेडिट में नहीं दिया जाता कभी भी, याद रखना, कभी भी क्रेडिट पे नहीं दिया जाता, हमेशा किस पे दिया जाता है? कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, कैश रोकड़ा दोगे तो कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगा, और चेक दोगे तो नहीं कहलाएगा कैश ट्रांजेक्शन। अभी मेरे को फीस ला के तुम कैश दोगे तो कैश कहलाएगा, चेक दे दोगे तो भी तो कैश कहलाएगा भैया। तो कैश ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब किससे है? चेक से भी है ना। कई बार बच्चे चेक बोलते तो बोलते हैं अरे चेक है तो चेक में थोड़ी ना डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। भाई चेक भी तो कैश की तरह होता है। तो कैश ट्रांजेक्शन समझ में आया? किसका कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। अब बात आती है किसकी? जर्नल एंट्री की। तो बताइए सचमुच आपको फटका लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सचमुच लग रहा है ना, बुरा लग रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो ये होता है कहानी, कोई दिक्कत? ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाते हैं। ओके, देखिए तो समझ गए ट्रेड डिस्काउंट जिसका कोई मतलब नहीं होता, शो डिस्काउंट होता है, और एक होता है कैश डिस्काउंट। क्लियर है बातें? चलिए हम इसको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो हम लिखते हैं परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन विथ ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये मैंने लिखा। मतलब इसका क्या है? हमने परचेस किया मोहन से, हमने क्या किया? माल
परचेस किया, परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन से हमने माल परचेस किया जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, 10,000 रुपये था, विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग हमने खरीदा। तो एक बात बताओ, जो लिस्ट प्राइस है क्या ये एक्चुअल प्राइस है? नहीं। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है क्या ये असली डिस्काउंट है? नहीं। तो हमको निकालना पड़ेगा पहले, दोनों शो प्राइस है। तो आप वर्किंग नोट में जाइएगा, इस तरह से हमेशा आप वर्किंग नोट करिएगा, लिखिएगा लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो लिखिए अपने कॉपी में लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। मान लीजिए अपना कॉपी का पूरा पेज है, सपोज ये पूरा कॉपी का पेज है, तो यहाँ लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और पूरा अपने कॉपी के एंड में लिखना 10,000 रुपीज़। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लिख देना 10,000 रुपीज़, इसमें से लेस करिएगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्या लेस करना? ट्रेड डिस्काउंट। कितना बोलता है? 10%। तो 10,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 10%। इसका 10% निकाल लेना, बोलो कितना आएगा? 1,000। पहले समझ लो फिर लिखते रहना, ठीक है। कितना आ गया माल का प्राइस? 9,000। दिस इज योर एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स। आपके गुड्स का क्या है? ये रियल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लो भाई, माल 10,000 का था, 1,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट घटाया, जो बचा 9,000। यही माल में बेचना था, उनको बेचना इतने ही में था, सॉरी उनको बेचना या खरीदना इतने ही में था, ज़बरदस्ती बढ़ा के दिखाया था। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो बताइए क्या लिखा है? परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन। बताओ इसमें एक्सप्लेन किया कि कैश है कि क्रेडिट है? क्या माना जाएगा? क्रेडिट, उधार माना जाएगा। तो बताओ अगर मोहन से आप माल परचेस करोगे तो क्या एंट्री करोगे? आप बताइए। हाँ बोलो। परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, एंट्री बनती है इसकी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, है ना। क्रय खाता विकलन मोहन के खाते से, याद आया? ठीक, तो ये एंट्री बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट। आई बात समझ में? अब अमाउंट कौन सा डालेंगे? जो एक्चुअल प्राइस नहीं निकालो 9,000, ना आप 10 को डालोगे ना 1 को डालोगे, आप किसको डालोगे? 9,000 रुपये को डालोगे। समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? नरेशन लिख सकते बीइंग, वही कहानी जो हमेशा लिखते हैं, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स विथ 10% या जो भी है परसेंट है 10%, हाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अच्छा और एक सुनो, मेरी बात सुनो। अब फर्ज करो, अब आप बड़े हो गए, फर्स्ट ईयर में हो, है ना, छोटे नहीं हो। फर्ज करो यही क्वेश्चन अगर सेल्स का होता, जहाँ हमने परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम क्या लिखा? मोहन लिखा, वहीं अगर सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन होता, अगर मोहन को हमने माल क्या करते? बेचते, तो कैसे बनता? क्वेश्चन सब सेम है, बस इमेजिन कर लो कि ये क्या है? सेल्स है। ये इमेजिन कर लो कि क्या है? ये सेल्स है। अब क्या एंट्री करते? ठीक है, तो अगर ये सेल्स होता तो क्या होता? सारी एंट्री वैसी से, सारा वर्किंग नोट क्या होता? सेम होता। वही लिस्ट प्राइस दिखते, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटाते, जो आता तुम्हारा क्या हो जाता? एक्चुअल प्राइस आ जाता। ठीक है, वही काम करते आप लोग, बस एंट्री बदल जाती। ये परचेस की एंट्री थी, किसकी एंट्री बन जाती? सेल्स की बन जाती। इफ सेल्स, अगर अपन सेल्स करते। अच्छा बताओ, अगर आप उधार माल बेचोगे मोहन को तो क्या एंट्री करोगे? मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। तो सीधा लिख दोगे मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, मोहन से अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे अपन लोग? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कौन सा डालेंगे? ये एक्चुअल प्राइस। वर्किंग नोट सेम रहेगा, वर्किंग नोट में कोई चेंजेस नहीं, जो भी चेंजेस होगा एंट्रीज में आएगा। समझ आया कि नहीं आया? नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स बाय क्रेडिट, यानी उधार में हमने माल क्या किया? बेचा। समझ में? बाकी नरेशन लिखना बताऊंगा कैसे करना है, डरो मत, उसके लिए सब सीख जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? डन। चलिए अब एक नया क्वेश्चन बताता हूँ आपके सामने, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन दिखते हैं, लिखता हूँ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज़ 20,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, समझो। लिखा है कि हमने गुड्स मोहन से परचेस किया 20,000 रुपये का, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। क्या इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि हमने नगद खरीदा कि उधार खरीदा? नहीं लिखा है, लेकिन कैश डिस्काउंट का जिक्र किया है कि नहीं किया है? तो ये मानिए कि सारा का सारा लेन देन कैसे हुआ है? नगद ही हुआ है, सारा का सारा कैश लेन देन हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे बनाओगे? तो देखिए इसके लिए वर्किंग नोट लिखना कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपके कॉपी का पूरा पेज है, ऐसा कॉपी का पेज में लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, और अपने कॉपी के बिल्कुल इसी सिद्धांत में एंड में लिखोगे 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपये लिख देना। ठीक है, दिस इज योर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। अब इसमें सबसे पहले आप क्या घटाएंगे? ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट आपको घटाना। ठीक है, तो लेस करना ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है? 10%। बस पर 20,000 पे ना,
तो 20,000 का 10% कितना आएगा बोलो, 2,000 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेना 2,000 रुपये, ठीक है, घटा लेना। ट्रेड डिस्काउंट 2,000 कितना आ गया, 18,000। क्या है तुम लोग का एक्चुअल प्राइस आ गया, गुड्स का क्या आ गया, एक्चुअल प्राइस। यानी इतने भी माल बेचना, अब हमको ना तो इससे मतलब है ना तो इससे मतलब है, हमको 18,000 से मतलब है, ठीक है। अब बताओ सारा का सारा 18,000 आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, रोकड़ा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, अच्छा चेक भी देते तो कैश ही कहलाता ना, रोकड़ा दे रहे हो तो क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो लेस करेंगे उसमें से कैश डिस्काउंट, तो अपन लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक, कैश डिस्काउंट लेस करेंगे कितना परसेंट, 18, कितना दे रहे हो कैश, रोकड़ा दे कितना रहे हो, 18,000। तो बच्चों 18,000 का कितना परसेंट, 5%, ठीक है। लगा लो कितना आएगा, 900। तो देखो 18,000 में 900 डिस्काउंट हुआ, तो बोलो पैसा कितना पेड करेंगे, खरीद रहे हैं ना, खरीद रहे तो आप कैश पेड करोगे, खरीदोगे तो कैश पेड करोगे, बेचोगे तो कैश रिसीव करोगे। खैर यहाँ खरीद रहे तो ये एंट्री होगा। अब सवाल उठता है एंट्री क्या बनेगी, सवाल उठता है किसकी, एंट्री क्या बनेगी। क्या कर रहे हो, माल खरीद रहे हो, वो भी नगद खरीद रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कैश परचेस करते हो गुड्स तो क्या एंट्री करते हो, बताइए आप। अगर आप कैश परचेस करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, ठीक, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही ना एंट्री करते, ठीक। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट भी है, तो बच्चों एंट्री क्या करोगे, कैश तो हो रहा है तो लिखोगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नो डाउट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कैश यहाँ डिस्काउंट भी तो है, तो डिस्काउंट हमेशा एक ट्रिक दे रहा हूँ। अच्छा आप खरीद रहे हो तो डिस्काउंट मिल रहा है कि दे रहे हो डिस्काउंट मिल रहा है कि दे रहे हैं, आपको डिस्काउंट क्या हो रहा है, मिल रहा है, आपको डिस्काउंट क्या हो रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, समझ में आया। या आपको डिस्काउंट बनाने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, कैश जैसे रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट कर दो, कैश अगर क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश अगर डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, दैट्स इट, ठीक है। अब अमाउंट फिल करते हैं, देखो अमाउंट कभी फिल करोगे तो क्रेडिट वालों को पहले फिल करो। बोलो कैश कितना जा रहा है आपके पास से, 17,100 आपके पास से कैश जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और फिर डिस्काउंट कितना, 900 रुपये, 900 रुपये डिस्काउंट, दोनों को ऐड करोगे कितना जाएगा, 18,000, समझ आया कि नहीं आया। इस तरह से नरेशन लिखोगे, बीइंग, नरेशन लिखोगे बीइंग परचेस, परचेस ऑफ गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ऐसा नरेशन आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बात, ठीक। अब लिखना बंद करो, अभी लिखना नहीं है, समझ में आया यहाँ तक। अब सुनो, इसी जगह अगर यही क्वेश्चन परचेस ना होकर क्या होता, सेल्स होता, सेम वही था, परचेस ऑफ गुड्स की जगह क्या लिखता, सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन, ठीक है। मोहन को अगर अपन माल बेच रहे होते सेम वही कहानी होता। तो कुछ नहीं करते, कभी भी याद रखना वर्किंग नोट सेम ऐसी होती, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट घटाते, फिर आप कैश डिस्काउंट घटाते, जो आता तुम्हारा कैश पेड या कैश रिसीव आ जाता। एंट्री क्या करते, तो आप बेचने की एंट्री कर रहे हो, बताओ बेचने में क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ डिस्काउंट भी है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या, डेबिट। तो बच्चों एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट ही होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गया। बोलो कैश कितना आ रहा है यहाँ पे, आ कितना रहा है कैश, 17,100, रोकड़ा आ कितना रहा है, 17,100, तो 17,000 कितना 100, ये रोकड़ा आ रहा है ना यहाँ कैश रिसीव्ड, ओके, कितना आ रहा है 17,100, डिस्काउंट कितना, दोनों को जोड़कर कितना 18,000, ऐसे कोई दिक्कत, सेम वही है, देखो ना, बस माल का क्या है, कैश और क्रेडिट की एंट्री करे और कुछ नहीं करे। समझ में आ गया। कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को, कुछ पूछना है, पक्का कुछ नहीं पूछना है, नोट करिए जल्दी से। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक। तो देखिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का होमवर्क है, आप लोगों को बनाना है ये होमवर्क को, कल हम चेक करेंगे, ठीक है, कंप्लीट बना लीजिएगा, ओके। तो चलिए आज की क्लास कितना काफ़ी है, आगे डिस्काउंट की बातें अपन कल के क्लास में करेंगे, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स।